हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया। मैं अरुणिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टिक मोगरा। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो ऐसा हुआ कि कुछ 3-4 दिन पहले ऐसी न्यूज़ आई कि स्टोर्स में सारा राइस ख़त्म होने वाला है। हुआ क्या है वो देखते हैं। राइस, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियंस का स्टेपल डाइट है। तो 21 जुलाई को ये न्यूज़ आई थी कि राइस का शॉर्टेज होने वाला है। इंडिया से जो राइस एक्सपोर्ट होता है उस पे बैन लगाया गया है। राइस सिर्फ इंडिया में नहीं तो बाकी एशियन कंट्रीज़ में भी खाया जाता है। तो जैसे ही न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि स्टोर्स में राइस का शॉर्टेज होने वाला है, लोगों ने भीड़ शुरू कर दी स्टोर्स के बाहर राइस खरीदने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ इंडियंस का मेन इंग्रेडिएंट ही मतलब डाइट में उनका मेन इंग्रेडिएंट ही राइस होता है। मतलब राइस के बिना उनका खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जिस राइस की डिमांड थी वो था सोना मसूरी, जो साउथ इंडियंस ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। तो सारे लोग जितना मिलेगा उतना भर भर के कार्ट में खरीदने लग गए। तो ये बैन क्यों लगाया गया है वो अभी हम देखेंगे। वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ है राइस प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है, उन सारी कंट्रीज़ में से इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री है। मतलब सारी कंट्रीज़ को मिलाकर एक्सपोर्ट का 40% ऑफ एक्सपोर्ट ये इंडिया का है। लास्ट लास्ट ईयर 22 मिलियन टन्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें से 10 मिलियन टन्स ये नॉन बासमती राइस था। मतलब कि सोना मसूरी, टुकड़ा राइस या श्रुति कोलम, बाकी वेराइटीज़ राइस की। तो जैसा कि आपने देखा, अगर इतना एक्सपोर्ट इंडिया से होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कंट्रीज़ इंडिया पे डिपेंडेंट होगी राइस के लिए। तो हुआ ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में फ्लड सिचुएशन था। स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी फ्लड्स के वजह से। उसके वजह से एग्रीकल्चर तो इम्पैक्ट हुआ ही, साथ ही लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना वर्स्ट सिचुएशन वहाँ पे हो गया था। नॉर्थ इंडिया में ये सिचुएशन और साउथ इंडिया में कम रेनफॉल की वजह से राइस या फिर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ है। तो ज़्यादा रेनफॉल और कम रेनफॉल के वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ और प्रोडक्शन के वजह से एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ। तो लोगों को जैसे ही पता चला कि राइस का शॉर्टेज होने वाला है, लोगों ने काफ़ी भीड़ करना शुरू कर दिया स्टोर्स के बाहर। ना ही इंडियन स्टोर बल्कि अमेरिकन स्टोर्स के बाहर भी काफ़ी भीड़ होने लग गई। क्योंकि इंडियंस काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं राइस पे अपने फूड कंजम्पशन के लिए, तो ऑब्वियसली भीड़ होगी ही। इंडियंस ही नहीं बल्कि काफ़ी एशियंस भी भीड़ करने लग गए स्टोर्स के बाहर राइस के लिए, राइस खरीदने के लिए। तो ऐसी सारी पैनिक सिचुएशन हो गई थी। अब ये सिचुएशन हुई क्यों? मतलब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे अभी कब ये एक्सपोर्ट बैन हटेगा, कब तक ये रहेगा। जैसा न्यूज़ में देखा जा रहा है कि ये बैन 2024 तक रहेगा। पर ये सिर्फ नॉन बासमती राइस के लिए है। बासमती राइस तो वैसे भी एक्सपोर्ट होगा ही। तो लोगों ने ऐसे पैनिक सिचुएशन में इतना ज़्यादा खरीद लिया है और स्टोर करके रखा है। कुछ-कुछ लोगों ने तो 20-20 एलबीज़ के 10-10 बैग्स स्टोर करके रखे हैं, ताकि आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन है कि ये कब तक बैन रहेगा। इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब तक ये बैन हट जाएगा, कब ये बैन हट जाएगा। तो लोगों ने इस हिसाब से स्टोरेज तो कर लिया है। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया।
हमें ये थोड़ी लेट पता चली है बात, तो जैसे ही हमें पता चली हमने ऑनलाइन एक्सप्लोर किया, पर कहीं पे भी जो हम राइस प्रेफ़र करते हैं तो अवेलेबल नहीं था। तो बासमती कुछ-कुछ जगह अवेलेबल है, पर बाकी जो नॉन बासमती राइस है, वो तो लगभग सारे ही ख़त्म हो चुके हैं स्टोर्स में से। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में हम ही नहीं बाकी एशियंस भी थे। तो ऐसा भी देखने मिला कि बाहर स्टोर्स के बाहर बड़ी-बड़ी लाइन, जैसे लॉकडाउन के वक़्त हुआ था कि एकदम भीड़ कर दी थी लॉकडाउन अनाउंस होते ही लोगों ने स्टोर्स के बाहर, ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर। वैसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी देखने मिली। लोगों ने काफ़ी भीड़ कर दी स्टोर्स के बाहर, बड़ी लंबी-लंबी लाइनें भी देखने मिली। ये यही सिचुएशन कुछ 2007 में भी हुई थी, जब पूरा सारे लोग इम्पैक्ट हुए थे, क्योंकि तभी भी एक्सपोर्ट कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था। आप सब लोग सोच सकते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अफेक्ट होने की वजह से बाकी जगह पे भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हो गया है। इंडिया में काफ़ी लोग एग्रीकल्चर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा इंडिया तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहलाई जाती है। तो इंडिया के एग्रीकल्चर के वजह से यूएस कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ये आप को मुझे बताना था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल बारिश ठीक से हो, सब एनवायरनमेंट सही रहे एग्रीकल्चर के लिए, ताकि आगे जो प्रोड्यूस निकले उस पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े और उसकी वजह से बाकी लोगों को सफ़र ना करना पड़े। वी कैन जस्ट होप कि रेनफॉल ठीक से हो, वेदर कंडीशंस सही रहे, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी सही रहेगा। आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप आपकी राय क्या है फार्मर्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।